तंबाकू छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो, जागरूकता फैलाओ, कैंसर भगाओ। इन्हीं दो उद्देश्यों को लेकर विगत 8 साल से समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च लगातार कार्य कर रही है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जश्न जुस्तजू। इस कार्यक्रम में भारत के गणमान्य कविगण और शायरगण शामिल हुए। आइए एक झलक देखते हैं जश्न जुस्तजू। पहली 4 पंक्तियां माँ ने जीवन दिया। मैं बार बार नहीं कहूँगा, समय की सीमा में रहूँगा कि उसकी रहमत भरी एक निगाही तो है, उसकी रहमत भरी एक निगाही तो है, गोद में जिसके जन्नत समाई तो है। मौत के रास्ते तो बहुत है मगर जिंदगी देने वाली एक माँ ही तो है। वाह 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 वाह। अमर जी का, प्रफुल्ल जी का नाम ही प्रफुल्ल है तो हंसाना भी जरूरी है। हंसना जरूरी थोड़ी, हंसो। कहना चाहता हूं कि सलाह डॉक्टरों की कभी न बिसारो जी, सलाह डॉक्टरों की कभी न बिसारो, अच्छी सेहत से जीवन संवारो। जिंदगी के लिए जहर है तंबाकू, जहर से कोसो रहो दूर प्यारो। वाह वाह, बहुत अच्छे। अब अपनी विरोह में आता हूँ। आदरणीय प्रेम के गीत पढ़ रही थी। हमारे हरियाणा में तो इतनी देर में प्रेम करके निकल जाए। जी सही बात है। 2 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। वो बावली इश्क में कमाल कर गई, वो बावली इश्क में कमाल कर गई, आई लव यू लिखा और सेंड टू ऑल कर गई। सेंड टू ऑल। और प्यार में इतना चलता है। 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ और आनंद लीजिएगा कि पहले इरादे फिर वादे फिर हाव भाव से। वाह। पहले इरादे फिर वादे फिर हाव भाव से, वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार। आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से। ताली वाली बजा दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पंडित जी बहुत अच्छा सुना रहे हो। आहा वाह। और हम दूसरों को कह देते खुद नहीं मानते। मोर जिसे समझा वो कौवा निकला, मोर जिसे समझा वो कौवा निकला, कमजोर जिसे समझा वो हवा निकला। हमें तो कहता रहा सदा बच के चलना, उसी की जेब से विस्की का पौवा निकला। भाई बहुत ही अच्छे पंडित जी, वाह। और कहना चाहता हूं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वो गली में थे गली में रह गए, अपनी तो किस्मती खराब थी। लाइट चली गई, जो बात उससे कहनी थी उसकी मम्मी से कह गए। वाह 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 वाह। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम कवियों को भले न कोई स्वागत द्वार मिले और भले न सुरभित सुमनों का संसार मिले, अरे हम तो दिल वाले हैं, बस इतना ही चाहता है हमें तालियों भरा आपका पावन प्यार मिले। हमें तालियों भरा आपका पावन प्यार मिले। और एक और बात कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया, आनंद लीजिएगा। मैं डेंटिस्ट के पास चला गया, वैसे आप वाले नहीं, आप तो डॉक्टर्स हैं, सब चीज़ देखते हैं। मैं डेंटिस्ट के पास चला गया, मैंने कहा जी मेरे दांत में कीड़ा लग गया। बोला कोई बात नहीं, नुस्खा बताऊंगा। मैंने कहा नुस्खा, दवाई दोगे? बोला नुस्खा बताऊंगा। मैंने कहा बताओ। बोला 3 दिन सुबह उठ के चाय के साथ बिस्कुट खाना और चौथे दिन खाली चाय पीना। मैंने कहा ये क्या? बोला करके देखो। मैंने 3 दिन सुबह उठा, चाय के साथ बिस्कुट खाए, चौथे दिन जैसे ही खाली चाय पी कीड़ा बाहर आ गया। बोला आज बिस्कुट नहीं है क्या? वाह 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 वाह। भाई पंडित जी क्या बिस्कुट लाए हो आप, वाह। कहना चाहता हूँ कि चांद ना मिले तो सितारों का मजा ले। जी, चांद ना मिले तो सितारों का मजा ले,
बाहर निकल के बाहर की बहारों का मजा ले। अगर चाहता है रोशनी आंखों की कम न हो तो पार्क में बैठे लाइव नज़ारों का मजा ले। वाह 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 वाह। लेकिन डर लगता है कब बजरंग दल वाले आ जाए, ये स्थितियां हो जाती है। और फिर दो छोटे छोटे मुक्तक सुना के वो कविता मैं आपको सुनाऊंगा, समय का मुझे ध्यान है। जी भैया। और ये है कि वो छत पर गया पतंग उड़ाने के बहाने। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मैं इन्हीं को समर्पित करना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। वो छत पर गए पतंग उड़ाने के बहाने, पड़ोसन भी आ गई कपड़े सुखाने के बहाने। और जब बीवी ने देखा ये रंगीन नज़ारा, वो डंडा ले आई बंदर भगाने के बहाने। तो एक बार ठोक दो ताली अच्छी तरह। भाई ये बहुत अच्छा है पंडित जी, बंदर भगाने के बहाने। जान कहकर जान ले गई वो, जी जान कहकर जान ले गई वो, जी। घर का सारा सामान ले गई वो। हम चल दिए आंख बंद करके उसके पीछे, जन्नत के बहाने शमशान ले गई वो। वाह 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 वाह। और आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दी। भाई ने वो साले वाली कविता बताई, प्रतिनिधि रचना है आपकी। और वो वास्तव में मेरे 4 साले हैं, 3 तो अभी घर से निकाले हैं। सच्ची बात कह रहा हूँ, माँ सरस्वती के मन से कह रहा हूँ, 4था घर पे टिका हुआ है। मैंने पत्नी से कहा इसे निकालो, वो बोला नहीं ये नहीं जाएगा। तो फूल और कांटे के माध्यम से बात हुई, बोला यहीं रहेगा। तब मैंने एक कविता लिखी कि जब भी मेरा साला घर आता है बड़ा मज़ा आता है, आटे का कनस्तर 2 दिन में टन बोल जाता है। वाह वाह। ऊपर से पत्नी कहती है आपकी शर्म करता है 2 रोटी कम ही चरता है, आपकी शर्म करता है 2 रोटी कम ही चरता है। देखो ना आपसे कितना शर्म आता है, बेचारा सूख कर कांटा हुआ बेचारा सूख कर कांटा हुआ जाता है। हम समझाते हैं आप फूल, आपका भाई कांटा, बड़ा खूबसूरत है नाता, मगर कांटे का शरीर में ज़्यादा देर तक गड़े रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, इसे साफ कीजिए। पत्नी बोली माफ़ कीजिए, इसको घर में रखना हमारी मजबूरी है। अरे जानते नहीं फूल की रक्षा के लिए कांटे का होना ज़रूरी है, फूल की रक्षा के लिए कांटे का होना ज़रूरी है। और अंतिम में कहता कि गम को गा करके देखो मज़ा आएगा, गम को गा करके देखो मज़ा आएगा, मुस्कुरा करके देखो मज़ा आएगा। तन झुकाने से इतना नहीं फ़ायदा, मन झुका करके देखो मज़ा आएगा। मन झुकाते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बहुत बहुत आभार।